One fine day I was peacefully coding and I suddenly got a call. हेलो। वो एक रिक्रूटर का फ़ोन था एंड वो मेरे से बेसिकली मेरा रेज्यूमे एंड सब कुछ मांग रही थी। एंड उन्होंने फिर ये भी कहा कि अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो है तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। एंड दैट्स व्हेन इट हिट मी कि मेरे पास तो मेरा पोर्टफोलियो साइट ही नहीं है। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर और एज अ वेब डेवलपर यू शुड हैव अ पोर्टफोलियो साइट। एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि लेट्स बिल्ड वन। बट वेट, एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम से पोर्टफोलियो सेट बनाया नहीं है और अब काफ़ी सारे नए टेक स्टैक्स, नए टेक्नोलॉजीज़ और नए फ्रेमवर्क पे आ चुके हैं। क्यों ना मैं कुछ ऐसा पोर्टफोलियो बनाऊँ जहाँ मैं नए टेक्नोलॉजीज़ और नए फ्रेमवर्क को भी वहाँ पे डाल सकूँ एंड ऑल्सो द साइट शुड लुक प्रोफेशनल एज वेल। इससे दो फ़ायदा होगा। एक, रिक्रूटर या फिर इंटरव्यूअर को मेरे ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा कि यस आई एम अपेटेबल विद द न्यू टेक्नोलॉजीज़। एंड सेकेंड, मुझे भी एक नया स्किल या फिर एक नया फ्रेमवर्क सीखने का मौका मिल जाएगा। सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। बट वेट, मैं कौन सा टेक्नोलॉजी और कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करूँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सिंस मेरे पास कोई डिज़ाइन ऑलरेडी बना हुआ नहीं था तो अभी मेरा मेन काम था पहले डिज़ाइन चूज़ करना। मैंने स्टार्ट किया रिसर्च करना। मैंने HTML CSS का टेम्पलेट देखा, मैंने बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट देखा, मैंने इवन कई सारे वर्डप्रेस के प्री बिल्ट थीम्स भी देखे और मुझे वहाँ से भी काफ़ी आइडिया मिला। फिर मैंने यूट्यूब पे काफ़ी ट्यूटोरियल्स भी देखे एंड विद ऑल दोस आई गॉट अ रफ आइडिया कि मेरा वेबसाइट या मेरा पोर्टफोलियो साइट एक्चुअली दिखना कैसे चाहिए। और इसी बीच मैंने अपना टेक स्टैक भी डिसाइड कर लिया था। इस साइट के लिए मैं जो टेक स्टैक यूज़ करने वाला हूँ वो रहेगा React plus Next.js plus Tailwind CSS। एंड नाउ लेट्स क्रिएट आवर साइट। सबसे पहले मैंने क्रिएट नेक्स्ट ऐप के कमांड के हेल्प से एक Next.js ऐप को इनिशिएट किया। उसके बाद मैं गया Tailwind के साइट में और Tailwind के पैकेज को अपने React एप्लीकेशन में इंस्टॉल किया। Tailwind के डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हाउ यू कैन सेट अप Tailwind इन योर React और Next एप्लीकेशन, सो यू कैन चेक दैट। फाइनली पेस्टिंग आवर लास्ट config.js file, we are done with our basic setup. एंड फाइनली हम लोग का Next.js ऐप लोकल होस्ट में रन हो चुका है। एंड नाउ आई एम बेट एग्जॉस्टेड, सो लेट्स मेक सम टी। वेबसाइट बिल्ड करने से पहले हमें कुछ बेसिक काम करने होते हैं, जैसे कि हम कौन सा फॉन्ट यूज़ करने वाले हैं, कौन सा थीम यूज़ करने वाले हैं, कौन सा इमेजेस हम अपने साइट में यूज़ करेंगे और कौन सा डेटा हम यूज़ करेंगे। पहले वो सारा कुछ हम डाल लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट बिल्डिंग आवर साइट। पहले हम Tailwind के global.css फाइल में जाके सारा फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट डिज़ाइन सेटअप कर लेते हैं। Tailwind इज़ एक्चुअली अ मोबाइल फर्स्ट फ्रेमवर्क, यानी आप जो भी CSS लिख रहे हो वो पहले आपका फ़ोन के लिखाएगा एंड देन विल ग्रेजुअली शिफ्ट टू टैबलेट एंड देन टू डेस्कटॉप। उसके बाद मैंने सारे इमेजेस को पब्लिक नाम के अंदर एक एसेट्स नाम का फोल्डर बनाया और उसके अंदर सारा डाल दिया। उसके बाद सारे इमेजेस और सारे डेटा को ईजिली एक्सेसिबल बनाने के लिए मैंने दोनों को एक कॉन्फ़िग नाम के फोल्डर के अंदर डाल दिया और सारे को एक्सपोर्ट कर दिया। एंड नाउ लेट्स बिल्ड आवर साइट। सबसे पहला जो चीज़ होता है वो होता है आपका साइट का nav bar। उसके लिए मैंने कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर एक navbar.js नाम का कॉम्पोनेंट बनाया और उसको ग्लोबली या फिर सारे पेजेस के लिए एवरीवेयर करवाने के लिए मैंने उसको _app.js के हेडिंग में डाल दिया। navbar इज़ द फर्स्ट थिंग विच इज़ सीन बाय यूज़र, इसमें मैं टाइम देना है और इसे मैं अच्छे से बनाना है। बेसिकली Tailwind के इनबिल्ट क्लासेस की हेल्प से मैंने एक हाइट, विड्थ और बैकग्राउंड देके अपना navbar को बिल्ड किया एंड देन लोगो और सारे एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए मैंने फ्लेक्स का यूज़ किया।
हेडर में जो हमारा नेविगेशन का डेटा है, जैसे कि आपका होम हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, सो उसके लिए मैंने बेसिकली नेवलिंक नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको मैंने लूप करा दिया नीचे, सो दैट वी कैन यूज़ इट एट मल्टीपल प्लेसेस. सो विथ माइनर CSS फिक्सेस वी हैव बिल्ट आवर nav bar फॉर PC. अब हमारा काम था इसको रिस्पॉन्सिव बनाना फॉर आवर मोबाइल एज वेल. ऑलराइट, सो मोबाइल में nav bar दिखाने के लिए मुझे चाहिए था आइकॉन्स, जैसे कि हैमबर्गर आइकॉन और क्लोज आइकॉन. सो उसके लिए मैंने इंस्टॉल किया रिएक्ट आइकॉन्स, और जो मेरा प्री एग्जिस्टिंग हेडर है उसको मैंने हाइड किया फॉर मोबाइल यूजिंग हिडन टैग. एंड आफ्टर इंसर्टिंग बोथ द आइकॉन्स, मैंने हैमबर्गर आइकॉन को इंसर्ट किया ओनली फॉर मोबाइल. एंड नाउ लेट्स चेक इफ यू आर एबल टू सी योर हैमबर्गर आइकॉन और नॉट. और अब मैंने एक स्टेट बनाया जहां मैं बेसिकली nav bar के डेटा को शो और हाइड कर रहा हूँ यूजिंग हिडन एंड विजिबल क्लास नेम ऑफ टेलविंड. And now let's check if you're able to hide and show data or not. Alright, so it's working now. And now with the help of position fixed and top and left, we are able to create a background जहाँ हम basically nav bar के डेटा को दिखा सकते हैं. और अब हमने ऐड किया logo and then cross icon और उसके बाद सारा nav bar के डेटा को ऐड कर दिया. And the final result looks something like this. And I think it looks great. Alright, so अब हम बनाएंगे अपना पहला सेशन जो कि hero.jsx. ठीक है, तो उसके लिए हमने hero.jsx को कंपोनेंट्स के अंदर इंपोर्ट किया और फिर index.js में आके उसको नीचे पे इंपोर्ट कर दिया. बट आप अगर देखोगे तो हमने जो भी क्लास लगाया है इसके अंदर वो हमारा काम नहीं कर रहा है. वो इसलिए क्योंकि hero.jsx में बनाया है और JSX को हमने एक्चुअली कन्फिग में इंपोर्ट नहीं किया था, तो उसको हमने ऐड किया एंड देन इट्स वर्किंग फाइन. And now with the help of grid and few padding and margins, we are able to create our hero section. So basically image tag के बाहर एक div देके and making it relative, we can create something background like this, how you can see in the image. और उसके बाद हमने फिर सारे text को ऐड किया and then we also gonna add one button. एंड बटन हम लोग एक्चुअली काफ़ी जगह यूज़ करने वाले हैं, सो बेसिकली उसको हमने क्लास दिया और उसको global.css फाइल के अंदर डाल दिया एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. और इसको मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए वी आर गोना जस्ट रिमूव ग्रिड फॉर मोबाइल डिवाइसेस एंड इट्स गोना वर्क जस्ट फाइन. आज के लिए बहुत कोडिंग हो गया, लेट्स गो टू स्लीप नाउ. Alexa, turn off the light. Man, you don't have Alexa. Okay, fine. I'll turn off in editing then. It's not a game, it's a rage thing. And now we'll create one portfolio component and import it in index.js file. और अब हम पहले एक हेडिंग देते हैं पोर्टफोलियो नाम का और उसमें क्लास देते हैं और उस क्लास को हम लोग ग्लोबली इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमें वो क्लास हर जगह यूज़ पड़ेगा. सो वी आर गोना ऐड वन ग्रेडियंट लुक इन आवर टेक्स्ट एंड यू कैन सी इट्स वर्किंग. और अब ग्रिड के हेल्प से हम लोग बेसिकली 3 कॉलम बनाएंगे जहाँ पे हम अपना तीनों पोर्टफोलियो का सेक्शन डालने वाले हैं. और अब हम लोगों ने जो ग्लोबली इमेज को डाला था वो हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं और नेक्स्ट.js के इमेज कंपोनेंट की हेल्प से हम लोग इमेज को शो करा रहे हैं. और अब फॉर शोइंग आवर टेक्स्ट टैग वी आर गोना यूज़ वन बैज जो कि हमें ऑनलाइन मिला
and then we are gonna add our text stack here and let's see how does it look. और अब हम उस कार्ड को लूप कराएंगे सो दैट जितना भी डेटा हमने portfolio.js फाइल में डाला हुआ है वो सारा हम यहाँ पे लूप करा के शो करा सके। बट यहाँ पे एक ब्लॉकर है जो हमने टेक्स्ट स्टैक यूज़ किया है वो भी बेसिकली हमारे पास एक लूप के अंदर है, सो उसको भी हमें लूप करना पड़ेगा। सो बेसिकली वी आर गोना ऐड वन मोर मैप इनसाइड द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैप एंड वी लूप ऑल आवर टेक्स्ट स्टैक हियर। और अगर आप चाहो तो आप टेक्स्ट स्टैक के साथ साथ इमेज भी लगा सकते हो क्योंकि हमारे पास डेटा में इमेज भी आ रहा है, सो लेट्स फीड दैट एज वेल। ओके, एक और जगह पे देखोगे ये जो हमारा यहाँ पे गैप आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वाला टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा है, सो हमें बेसिकली इस टेक्स्ट को क्रॉप करना पड़ेगा। उसके लिए टेलविंड के पास ऑलरेडी एक पैकेज है लाइन कैम्प। ओके, सो हम इसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। और उसके बाद मैंने सर्वर को रिस्टार्ट किया और जहाँ हमें क्रॉप करना था हम वहाँ पे गए, जैसे कि यहाँ पे, एंड देन हियर we have just added 2 lines, leading relaxed and line clamp 2, so it will clamp after 2 lines. So let's see that, and as you can see हमारी ये clamp हो चुका है 2 लाइन तक। ओके, सो अभी हमारा काम ये है कि जैसे ही उधर किसी भी पोर्टफोलियो कार्ड में हिट करता है तो सिंगल पोर्टफोलियो सेक्शन शुड ओपन। सो नेक्स्ट.js यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि नेक्स्ट.js प्रोवाइड यू आउट ऑफ द बॉक्स राउटिंग। ओके, सो बेसिकली गेट स्टैटिक पाथ और गेट स्टैटिक प्रॉप के हेल्प से हम लोग एक सिंगल यूआरएल को फिल्टर कर रहे हैं और उस सिंगल यूआरएल से हम लोग उस पर्टिकुलर यूज़र का पूरा डेटा एक्सेस कर रहे हैं एंड दैट वी आर डिस्प्लेइंग इट ऑन द स्क्रीन। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ हाइट एंड फ्लेक्स वी हैव बिल्ट द हीरो सेक्शन ऑफ आवर सिंगल पोर्टफोलियो पेज। और अब ग्रिड और कॉल्सपैन की हेल्प से हम लोग एक सेक्शन बना रहे हैं जहाँ पे हम एक साइड में यूज़र का सारा डेटा और बटन्स दिखाएंगे और नेक्स्ट साइड में हम लोग क्या क्या टेक्स्ट स्टैक यूज़ किया है वो सारा दिखाएंगे। एंड बटन्स हियर आर में डायनेमिक, इट मीन्स अगर लिंक है तो ही वो बटन शो करेगा, एल्स इट विल बी हिडन। एंड थैंक्स टू टेलविंड, जस्ट बाय चेंजिंग फ्यू लाइन्स वी आर एबल टू मेक इट रिस्पॉन्सिव एज वेल। और अब बेसिकली सारे पोर्टफोलियो वाले कार्ड में हमें लिंक ऐड करना है तो उसके लिए हम नेक्स्ट.js का लिंक टैग का यूज़ करेंगे और उसमें यूआरएल पास कर देंगे। एंड फाइनली पोर्टफोलियो सेक्शन इज डन। Alright guys, so before moving forward let me take some time and talk about the sponsor of the video. But dude, you don't have any sponsors. और अब हम बनाएंगे टेक्स्ट सेशन, यानी जो टेक्नोलॉजीज आपको आती हैं वो सारा का लिस्ट हम दिखाएंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो इज़ मोर अबाउट फ्लेक्सिंग योर स्किल्स। तो आपको दिखाना है कि आप कौन कौन सा टेक्स्ट स्टैक जानते हो और कितना जानते हो। हेडिंग हमने बेसिकली पिछले वाले कंपोनेंट से कॉपी कर लिया और अब बेसिकली सिंपल ग्रिड के हेल्प से हम 2 सेक्शन बनाएंगे जहाँ पे एक साइड हम दिखाएंगे कौन सा टेक्स्ट स्टैक का इमेज है और नेक्स्ट साइड टेक्स्ट स्टैक का नाम, एंड दोस थिंग्स वी आर ऑलरेडी हैविंग इन आवर config डेटा फोल्डर। And now with few more CSS fixes we have aligned it and now this is the final result. सो वेलकम टू डे 3 गाइस। और गाइस हम लोगों ने अभी तक काफ़ी कुछ बना लिया है, जैसे कि आपका नैव बार हो गया, हीरो सेक्शन हो गया, पोर्टफोलियो हो गया एंड इवन टेक्स्ट स्टैक हो गया, ठीक है। और आज बेसिकली हम बनाने वाले हैं अबाउट मी सेक्शन, जहाँ पे बेसिकली विजिटर्स या फिर रिक्रूटर्स आपके बारे में जान सकें और आपका रिज्यूमे वहाँ से डाउनलोड कर सकें। सो लेट्स सी दैट।
And now by simply changing flex to grid, we are able to achieve our layout. And to make it responsive, just remove grid from the mobile view and it will work just fine. And now to make your download button working, just add an href to your anchor tag and put a download attribute there, and let's see it's working or not. And now you can see as we hit on the button, the resume is downloading in our Chrome and we can open it. कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप पूरा कोड करो एंड मेक अ फॉर्म बाय योरसेल्फ, और वी कैन पिक सम टेलविंड प्री-बिल्ट टेम्पलेट एंड मेक अ फॉर्म विद मिनट्स. So enough coding, let's pick some template. So एक साइट है Flowbyte नाम का, वहाँ पे बहुत सारा आपको प्री-बिल्ट टेम्पलेट टेलविंड का मिल जाता है. So basically वहाँ से मैंने एक फॉर्म का सिंपल टेम्पलेट पिक किया and just pasted it in my code, and with simple minor CSS fixes my form is ready. And now it's show time.